5 साल में इस भिलाई की जो दुर्गति हुई है, जो चारों तरफ नशाखोरी, लूट, हत्याएं और दुष्कर्म सरीखे घटनाएं घटी है, मुझे पूरा भरोसा है कि भिलाई की जनता का इस बार हमें पूरा विश्वास मिलेगा। चुनाव लड़ना और जनता के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश। आज दोपहर को भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी की और प्रदेश भर में अपनी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। भिलाई नगर विधानसभा में प्रेम प्रकाश पांडे जी को टिकट दिया गया है और 3 बार के वो विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी टिकट पहले से ही तय मानी जा रही थी क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ है और उनके सामने और किसी का जो दावेदारी थी वो भी नहीं थी। लेकिन आज जब टिकट मिलने के बाद उनका भिलाई नगर विधानसभा की एंट्री में ही जोरदार स्वागत हो रहा है। चौक चौराहों पर उनके समर्थक जुटे हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जोश है टिकट मिलने के बाद। कार्यकर्ताओं ने तैयारी तो पहले से शुरू कर दी थी कि टिकट तो मंत्री जी को मिलना तय है, लेकिन यहाँ पर आज जो है अधिकृत रूप से जब प्रत्याशी घोषित होने के बाद में पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे जी के लिए काम करने को लोग पूरे जोश के साथ तैयार हैं। यहाँ खुशीपार में हम वार्ड में पहुँचे हुए हैं और इस वार्ड के पार्षद विनोद सिंह जी यहाँ पे हैं, अपनी टीम के साथ में स्वागत के लिए। जब तक उनका काफिला आता है उससे पहले हम उनसे बात करते हैं, भैया किस तरीके का जोश अब टिकट मिलने के बाद में? पूरे कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है और सब खुशी से, आप देख रहे होंगे सब माताएं भी आई हैं इतने बजे रात को आने, जन सेवक और हमारे विकास पुरुष और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता। और हम लोग को टिकट को लेके तो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को संशय था ही नहीं और नेताजी को टिकट मिला और भारी मतों से जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है सभी कार्यकर्ताओं को। जय जय श्री राम। पिछली बार जिस तरीके से पिछड़ गए थे कुछ वोटों से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं होता, पर इस बार क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की? क्या है, पिछले बार हम 2800 कुछ वोटों से हारे थे। वो जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, हमारे नेता को वोट दिए थे, आज वो अंदर से आज भी वो इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि आज 1500 वोट अगर हम लोग और दे देते तो हमारे नेता स्थापित हो जाते। क्योंकि 5 साल जो इस भिलाई को मिला है, नशा, दारू, शराब और मर्डर, इतने सारे यानी केवल क्राइम के अलावा विकास तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। प्रेम प्रकाश जी ने जो विकास कराया भिलाई में, वही विकास रहा। और इस बार वही कार्यकर्ता और वही मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को, जिनको पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जता के फिर से भिलाई विधानसभा का टिकट दिया है। और पूरे उम्मीद के साथ बोलता हूँ और समस्त कार्यकर्ता एक सुर के साथ और एक आवाज़ के साथ सब संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भिलाई विधानसभा से जिताएंगे और ये जो नशा का भिलाई विधानसभा बना है, ऐसे विधायकों को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प सब लेते हैं। चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं जो अपने नेता को चुनाव जिताने को लेकर के काफ़ी उत्साह है और ऐसा ही उत्साह भिलाई नगर विधानसभा के हर चौक चौराहे पर आपको नजर आएगा। क्योंकि जब पूर्व विधायक पांडे जब निकले हैं रायपुर से और खुशीपार गेट से लेकर के उनके सेक्टर 9 बंगले तक, हर चौक में उनके समर्थक खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता है, कब वो स्वागत करें और उनको ये विश्वास दिलाए कि इस बार भी ये सब उनके साथ है। भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पहुंच चुके हैं अपने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र। जोरदार स्वागत खुशीपार गेट से लेकर यहां तक, ये भी खुशीपार का एरिया है। और अब टिकट मिलने के बाद में कैसी रणनीति होगी और कैसा क्या कुछ होगा हम जानते हैं। भैया टिकट फाइनल हो गई है, अब कैसी रणनीति और किस तरीके से जो पिछली आपकी छोटी सी हार कहा जाए उसका आप कैसे अब इसमें कन्वर्ट करेंगे जीत में? भिलाई की जनता का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, सबका स्नेह और प्यार ज़बरदस्त मिल रहा है। और 5 साल में इस भिलाई की जो दुर्गति हुई है, जो चारों तरफ नशाखोरी, लूट, हत्याएं और दुष्कर्म सरीखे घटनाएं घटी है और विकास शून्य रहा है, उसको आधार बना के हम लोग जाएंगे। और इसके पहले जो हम लोगों ने विकास का कार्य किया है वो हमारा आधार होगा। 5 वर्ष के कार्यकाल की इनकी और पुराने हम सब के कार्यकाल की तुलना को लेके जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भिलाई की जनता का इस बार हमें पूरा विश्वास मिलेगा और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक माहौल बना हुआ है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही है,
उसका भी हम सबको लाभ मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं 9 साल में, उसका लाभ मिलेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास के साथ हमें प्रत्याशी बनाया है, उसी विश्वास के साथ जनता हम पे भरोसा करेगी, हमें पूरा भरोसा है। जिस तरीके से कांग्रेस अब बोल रही है कि बहुत सारे हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट दिया है और वो अब वापस वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस उनका सोचने वाली बात है। राजनीति में और लोकतंत्र में जनता ही हराती है और जनता ही जिताती है, और हम तो इसके उदाहरण हैं। जीतते भी हैं और हारते भी हैं। चुनाव लड़ना और जनता के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश, कांग्रेस अपनी संभावित हार को देखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी करती है, और जनता फैसला जो करेगी 7 और 17 नवंबर को, उसी से पता लग जाएगा। समर्थक आपके बिल्कुल श्योर थे कि आपको ही टिकट मिलनी है, और टिकट अब मिल चुकी है, तो आपका जो स्वागत शुरू हुआ विधानसभा लगते ही, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? देखिए, सबके इच्छाएं रहती है कि जिसको आम लोग पसंद करें उसे टिकट मिले, और कार्यकर्ताओं के अंदर वो उत्साह था। लेकिन जब तक डिक्लेयर नहीं होता है तब तक सब अनुमान ही लगाते हैं। और चूँकि आज यह परिणाम प्रत्याशी के रूप में डिक्लेरेशन जो हुआ है, उसमें कार्यकर्ताओं और हमारे समर्थकों में जो उत्साह हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यही उत्साह हम लोग आने वाले चुनाव तक बनाए रखेंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। जनता का भरोसा प्रत्याशी के साथ होता है तो हर चीज़ संभव हो जाती है। और वाकई में जो यहाँ पर अभी जो भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, जो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं 3 बार भिलाई नगर के, और उनको एक अच्छा अनुभव भी है, कैबिनेट मंत्री रह चुके, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसको लेकर के जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो काफ़ी है, और कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि इस बार जीत उनकी तय है। आपकी रिपोर्ट देख रहे थे कोमल धनेश्वर के साथ।